हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर आ गए हैं हम आप लोगों के सामने, और अभी मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा था, उसमें कुछ सॉन्ग्स आते रहते हैं। अभी मैंने एक सॉन्ग सुना, मुकेश जी का गाया हुआ पुराना सॉन्ग था कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं आपके जीवन को, हमारे जीवन को। आप तो अभी बच्चे हैं। बहरहाल अभी हम आज चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के बाकी की जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसा कि हमने पहले भी किया था, और हमने लगभग 8 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के 8 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 ज्वाइनिंग 3/8 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि पानी का जो नल होता है ना, टैप, जो हम नल यूज करते हैं घरों में, आजकल बेसिन वगैरह में लगे होते हैं, वैसा वाटर टैप है। वो एक टैंक को 9 ज्वाइनिंग 3/8 आवर में कंप्लीटली फुल कर सकता है, भर सकता है। 2 टैप है ऐसे जो दोनों एक साथ अगर खोले जाएं तो उसको 9 ज्वाइनिंग 3/8 आवर्स में कंप्लीटली भर सकते हैं। ओके, नाउ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब अगर हम अलग अलग टैप की बात करें तो अलग अलग टैप में हमको क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग टैप अगर भरने जा रहा है तो जो बड़ा वाला टैप है वो छोटे वाले टैप से 10 घंटे कम समय ले रहा है भरने में। ओके, तो आपको ये बताना है कि अलग अलग वो कितने टाइम में पूरे टैंक को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि सपोज smaller tank can fill in x hours। ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि एक जो छोटा वाला टैप है आपका, वो x आवर्स में उस टैंक को फिलअप कर सकता है। सेकेंड वन क्या मानेंगे? सेकेंड वन हमारा है कि लार्जर टैप को भी हमको सपोज करना पड़ेगा, एंड लार्जर टैप स्मॉलर टैप, नॉट टैंक, ठीक है, लार्जर टैप कैन फिल इन x माइनस 10 आवर्स। ओके, तो ये पूरा फिल कर रहे हैं x आवर्स में और x माइनस 10 आवर्स में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ x hours taken by a smaller tap to fill is equal to 1 पूरा फुल टैंक, यानी फुल को हम 1 मानते हैं। ओके, 1 फुल टैंक। ओके, सो इन 1 आवर कितना पार्ट भरा जाएगा? 1/x पार्ट। ठीक है, 1/x पार्ट। जस्ट लाइक दैट इफ लार्जर टैंक कैन x माइनस 10 आवर्स इन लार्जर टैंक, यानी बड़ा वाला टैप जो है, लार्जर टैप कैन फिल 1 टोटल, सो इन 1 आवर क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 10। ये दोनों का इतने पार्ट वो दोनों भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि टोटल दोनों मिलकर के कितना टाइम ले रहे हैं? 9 ज्वाइनिंग 3/8 आवर्स का। ठीक है, दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो ये 1 पार्ट है, तो टोटल पार्ट 9 ज्वाइनिंग 3/8 में
अगर 1 होगा तो किसके बराबर होगा, इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर हम ऐसे करने जाएं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करें तो टोटल आपका टैंक यानी 1/x अपॉन 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू टोटल फुल टैंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा बनेगा। ओके, इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 1 के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इतना हमको मिल जाएगा। अब इतना जो आपका है, अगर 9 ज्वाइनिंग 3/8 आवर्स यानी 8 9 जा 72 प्लस 3 कितना हो जाएगा 75, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका और इसका टोटल टाइमिंग, ये जो है और ये जो है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं वर्क इनटू टाइम तो आपका टोटल वर्क मिलेगा 1 का। यानी आप इसको लिख सकते हो 75 अपॉन 8 इंटू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये हमारा होगा इज इक्वल टू, अब 1 लिखा जाएगा। क्लियर। अब हमारा क्या होगा, इसको उधर ले जाइए तो 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। अब 75 का इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए अब क्या होगा आपका, यहाँ पे ये 8 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 75, ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ओके, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x। ओके, अब हम सबको ट्रांसपोज कर लेंगे और वन साइड में ले जाएंगे, यानी 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिलता है। ओके, अब आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर मिलना पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। देन वी फाइंड हियर a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू माइनस 230 एंड c इज इक्वल टू 750। क्लियर। अब हमारे पास ये चीज़ हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। तो x इज इक्वल टू माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 230 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। यानी x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस अंडर रूट 230 का होल स्क्वायर क्या होता है, निकाल लीजिए। 230 यानी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 2 5 2 9 के आगे 00, 5 2 9 00, 5 2 9 के आगे 00 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू 750 अपॉन 2 इंटू 8 यानी 16 हो जाएगा। चलिए क्लियर करते हैं। x इज इक्वल टू 5 2, अच्छा
32 इंटू 750, 750 का 32 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14 1 15, 3 0 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, 0 0 0 3 1 4 2 2 4 0 0, यानी 230, हाँ ठीक है, 230 प्लस माइनस 52900 माइनस 2400। अब इसको माइनस कर दीजिए, अपॉन 16 लिखना नहीं भूलेंगे। अब इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 230 प्लस, अच्छा इसको छोड़िए, 529 होगा, सॉरी 529 1 2 3 1 2 ओनली, और यहाँ पे 2 4 1 2 3 0 0 9 8 2 8 9, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस 28900 अपॉन 16। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 170 का क्या है, 170 का स्क्वायर है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस 170 अपॉन 16। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मैं कर देता हूँ इंसर्ट, 2x इज इक्वल टू 230 माइनस एक बार 230 प्लस 170 अपॉन 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 30 100 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 0730 और 2 1 3 and 400 अपॉन 16, ठीक है, 4 4 जा 16 400, यानी x इज इक्वल टू 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। x की वैल्यू आपको 25 मिल गई, ओके। जब x की वैल्यू 25 आ गई तो अब हम आगे क्या करेंगे, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 25 मिल गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है पहले वाले के, यानी स्मॉलर टैप जो है 25 आवर्स या मिनट जो भी हमने माना है 25 आवर्स में फिल कर सकता है, तो लार्जर कितने में करेगा, लार्जर हमारा x माइनस 10 में करता है, यानी 15 आवर्स में कर देगा, दैट्स इट। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में देखा है। पहले पार्ट में हमने ये समझा कि अगर x आवर्स में वो फिलअप करता है तो एक पार्ट वो 1/x आवर्स में भरेगा, फिर बड़ा वाला जो है x माइनस 10 आवर्स में पूरा फिलअप करता है, तो एक पार्ट जो है 1/x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट करेगा। फिर दोनों को जोड़ते हैं एक साथ तो टोटल हमको जो मिलता है वो 75/8 आवर्स टोटल लगता है, तो 75/8 इंटू वो जो एक पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एक वर्क मिलेगा, और फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हमको x की वैल्यू जो मिलेगी वो 25 मिलेगी, तो 25 आवर्स और 15 आवर्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ओके। चलिए अब हम चलते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Okay, next question is, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलुरु, ठीक है, या बेंगलोर जो भी आप बोलिए, ऐसा जो बुक में लिखा हो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों 132 यानी 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस यानी 1 घंटा कम टाइम लेकर के डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये बोला जा रहा है कि अगर एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड
11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है कि दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हम T1 पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम T1 निकालने जाए, सपोज कर लीजिए पहले कि सपोज द पैसेंजर ट्रेन एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड द एक्सप्रेस ट्रेन एवरेज स्पीड बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पहले हम पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन जो है हमारी कितना डिस्टेंस कवर, तो T1 फॉर पैसेंजर ट्रेन जो हम टाइमिंग निकालते हैं वो क्या है, T1 इज इक्वल टू क्या है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 132 अपॉन x, इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे के लिए अगर स्पीड डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन के लिए हमने निकाला, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या होगा, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन T2 हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो है और ये जो है इससे ये 1 किलोमीटर कम टाइम लेता है। तो यानी हम इसको अगर लिखें, अगर 1 किलोमीटर इसमें से 1 घंटा इसमें से माइनस कर दें ये जो टाइम है, तो वो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 132 अपॉन x इज इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1, ये दोनों इक्वल तभी होंगे। समझिएगा, यहाँ पे 1 घंटा अगर कम कर रहे हैं तो ये इसके बराबर ही टाइम ले रहा है ना। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम ले रही है। इसके लिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, 132 अपॉन x अपॉन 11 में से माइनस 1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, यानी 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, इसका अब 132 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 11 का यहाँ मल्टीप्लाई, x का इधर मल्टीप्लाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 और इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 35, 11 1 जा 11 और 3 14, 1452 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो 1452 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x। अब इन सबको इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 1452 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ओके, बट यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि ये जो चीज़ हमने की है ये इसको पहले रखना है उसको बाद में रखना है, ये गड़बड़ हुआ है, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग। आप यहाँ पे थोड़ा सा बस इंटरचेंज कर लीजिए, इसको x प्लस 11 कीजिए और इसको x कीजिए, तो ऊपर आपका ये माइनस 1452 आएगा। ठीक है, ऊपर आपका हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस 11, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और फिर ये आपका जो है ऐसा हो, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 1452 होगा। ये इक्वेशन आपका बनेगा। क्लियर?
देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, हमने इसका वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है और कितने देर में कर रही है, तो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेकर के एक्सप्रेस ट्रेन जो है मैसूर और बेंगलोर के बीच टाइम ले रही है। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन है। ठीक है, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन है। ओके, इतना हमने कर लिया, तो यहाँ पे स्पीड हमने बना लिया। दोनों के टाइम का डिफरेंस जो है 1 आवर है, तो हम अगर इसमें से 1 आवर माइनस करते तो इसके बराबर होता है। इसको इधर लाते हैं तो 132/x प्लस 11 माइनस 132/x करते हैं। ये करने के बाद हमको ये इक्वेशन फाइंड आउट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, हम फिर से इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो a इज इक्वल टू मिलेगा 1, b इज इक्वल टू मिलेगा 11 एंड c इज इक्वल टू -1452 ये मिलेगा। ओके, चलिए अब इसको हम करते हैं। तो कैसे करेंगे, b² माइनस 4ac निकालो पहले, क्योंकि छोटा है, तो b 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1452, ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा किनारे हो रहा है इसके लिए। तो ये हमारा हो जाएगा 1 to 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1452 है, तो प्लस 4 इंटू 1452 यानी 1 to 1 प्लस आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 8 और 4 1 जा 4, ये हो जाएगा आपका। अब 4808 और इसमें 1 to 1 ऐड कर लीजिए, 819294। ओके, ये आपका हो जाएगा 4929, ये हो गया 4929। एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ये निकालने में। ठीक है, तो ये 4929 ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि 5929 होगा, 4 है ही। ओके, 1 1 4 1 जा 4, अरे यहाँ तो 5 होगा ना, 5808 होगा, वही बोल रहा हूँ 5929। ओके, अब हमारा जो है इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस बी यानी -11 प्लस माइनस √5929 अपॉन 2, 2 इंटू 1 होगा 2। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। ये ध्यान रखना कि 5929 की वैल्यू जो होती है, यहाँ मैं थोड़ा सा जगह लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 5929 का स्क्वायर रूट 77 होता है, और अपॉन, ठीक है, 5929 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 77 होता है, और अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2a अपना 2 ही बनता है। ठीक है, अब चलिए, तो एक बार हम इसका माइनस साइन प्लस साइन लेते हैं, प्लस 77/2, तो x हो जाएगा 66/2 यानी 33 किलोमीटर पर आवर। अब ये 33 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये पैसेंजर ट्रेन का आपको मिल गया। ठीक है, और इसी में अगर हम 11 प्लस कर दें, यानी अगर माइनस लेंगे तो हमको जो मिलेगा वो नहीं, हमको इसी को लेना और फिर इसमें प्लस 11 कर देना है, हमारा जो है 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से आप कुछ भी आप लिख करके भेजिए, मुझे मैसेज कीजिए कि सर ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम थी, इसको मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक रिकैप वीडियो बनाऊंगा उसका। बट वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटा पहले पहुंच जाती है, 1 घंटा बाद पहुंचती है, ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले करा है, और उसी के हिसाब से आपको फिर से ये करना है, और करने के बाद आपको इसका आंसर मिल चुका है। अब मेरा जो है फ्यूलअप तो आपने किया नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
मेरा यही कहना है, मैं यही अपील करता हूँ आपसे बार बार। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो आप उठाओ तो उसको पूरा देखो तो वीडियो समझ में आएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो क्लियर होंगे। आप बीच से छोड़ दोगे, स्किप करोगे तो समझ में शायद ना आए, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको कहीं से पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये चांस है, तो ये चांस सबको मिले, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. Okay, तो सपोज करेंगे पहले, सपोज कि स्मॉलर स्क्वायर साइड बी x मीटर। सो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर बी 4x मीटर। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, यानी अगर इसके पेरीमीटर में हम 24 ऐड कर दें, डिफरेंस की बात हो रही है, अगर इसमें 24 ऐड कर दें तो वो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके, larger square perimeter be 4x plus 24. okay, now the side of larger अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है कि 4x plus 24 है, तो हमको पता है कि 4 इंटू साइड इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो लार्जर की हम साइड निकाल रहे हैं, तो लार्जर स्क्वायर साइड बी 4s इज इक्वल टू पेरीमीटर, देन s इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है 4x प्लस 24 अपॉन 4। तो आपका क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 4 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 6 अपॉन 4, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 6। ये मिलेगा आपको लार्जर का साइड, ठीक है, और स्मॉलर की साइड आपने x सपोज कर ली है। अब क्वेश्चन क्या है कि द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर छोटे वाले का एरिया एंड बड़े वाले साइड का एरिया, यानी x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468, देन एक्स स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 432 इज इक्वल टू 0। अब 2 को कॉमन कर लो, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 216 का हमको या तो फैक्टर करना पड़ेगा या हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होगा ये हमको देखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारा कैसे आएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं जगह। हाँ देखिएगा, तो a इज इक्वल टू, यहाँ से इसका कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू -216 हो जाएगा। ठीक है, -216 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर -4, a का 1 और c का -216, ये निकलेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 प्लस ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 2 और 4 2 जा 8। ठीक है ना, 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 2 जा 8, इन दोनों को ऐड किया तो 900 आ गया। ओके, अब हम सीधे सीधे फार्मूला में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -b यानी -6 प्लस माइनस √900 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, देन x इज इक्वल टू -6 प्लस 30 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एक प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 24/2 यानी x की वैल्यू 12 मिल गई। तो x की वैल्यू 12 एक मिलेगी और दूसरी क्या है, x प्लस 6 है यानी 12 प्लस 6 यानी 18। यानी दो साइड्स वाले आपके स्क्वायर होंगे, एक का साइड 12 मीटर होगा और दूसरे का 18 मीटर होगा। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और आज हमने जो सीखा है कल फिर सीखेंगे, कल फिर नए वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल आपका एक पार्ट है। ठीक है ना, ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय ऐसा है, ये युग ऐसा है कि इसमें बिना संघर्ष आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है हमेशा परेशान रहो, ऐसा नहीं। अपने काम को ठीक तरीके से करो, जो भी करना है, आपको पढ़ना है मन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है रेस्ट करना है रेस्ट कीजिए। और कुछ संडे वगैरह अभी आने वाला है तो संडे की प्लानिंग आप कीजिए कि संडे को थोड़ा फ्रेश करेंगे, मूड को फ्रेश करने का, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बाध्यता है, ऐसा कोई बाउंडेशन है कि नहीं आपको पढ़ते 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 ही रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन पढ़ाई को किनारे नहीं करना है, पढ़ाई को सामने रख करके चलना है। यानी अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमको डिसिप्लिन्ड होकर के अपनी पढ़ाई का रूटीन जो है चलाते रहना है। अभी तो वैकेशंस आने वाले हैं, वैकेशंस में आप फ्री हो जाते हो, फिर वैकेशंस के बाद थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, शरीर में लेजी हो जाते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर के जीवन में कुछ सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और, साइंस की वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे, 2-3 दिन बाद आपके साइंस के वीडियोस भी आने लगेंगे। हमारे टीचर्स, हमारे टीम के जो लोग हैं वो इस पे लगे हुए हैं और जल्द ही आपको जो है वो मिलेगा साइंस का वीडियो। और लिंक वगैरह आपके डिस्क्रिप्शंस में होते हैं, उस लिंक को क्लिक करके आप पिछले वीडियो को भी देख करके आप सारा का सारा क्वेश्चन सीख सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर 12th का भी कुछ कीजिए, 11th का भी कुछ कीजिए, तो होगा बेटा। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, 1 by 1 सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। आप पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस, और आई प्रॉमिस एंड आई एश्योर, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ आप लोगों से कि वो सारी चीज़ें जो आपको अब तक नहीं मिली हैं इस चैनल पे सब मिलेंगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और थोड़ा मेरी मेहनत का इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि झुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कि कांटों पे चलकर ही मिलेंगी मंजिल बहार के। तो अगला वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही, तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, गुड बाय। और ये ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास ये सारी चीज़ें जाएं। थैंक यू।
for being with us. Good night everybody.